वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत के हवाले से। जब हम सेहत की बात करते हैं तो बहुत सारे मसाइल भी साथ सामने आ जाते हैं, लेकिन सेहत की ख़राबी हमारी ही वजह से जो है पैदा होती है। हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और जो चीज़ें हम देखते हैं वो हम खाना शुरू कर देते हैं। हम नहीं देखते हमें भूख है या नहीं है, या हमारे जिस्म को या मैदे को इसकी ज़रूरत है या नहीं है, या हम उम्र के किस हिस्से में जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें जो है हमें तर्क कर देनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि हम शायद सदा जवान है, हमारा मैदा भी उस तरह से जवान है, सब चीज़ें हम उस तरह से डाइजेस्ट करेंगे और फिर भी कुछ नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे टाइम टू टाइम आप बड़े होते जाते हैं या उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। आजकल के दौर में स्पेसिफिकली जब हम देखते हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या होता जा रहा है, हम किस तरह से अपनी सेहत को मज़ीद ख़राब करते जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे कि हम अपने स्टमक को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल कैसे बेहतर कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हम अपनी खुराक में शामिल करके तंदुरुस्त जो है ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद हसनैन शाह, जो कि हर्बलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन साहब, मुझे बताएंगे आज हमारे लिए क्या आप नुस्खा लेकर आए हैं? जी मैम, आज जो नुस्खा आपके लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले आप देखें कि जो हमारा मैदा है वो जिस्म का ऐसा पार्ट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट ही वही है, और उसको हम उसकी जो ख़राबी की वजूहात हैं वो बेशुमार वजूहात हैं उसकी, और नुस्खा अभी आपको मैं बताता हूँ। उसकी वजूहात की तरफ हम चलते हैं। पहले इसमें सबसे पहले जो हम स्ट्रेस है ना, पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो रिलीज़ होता है। वो स्टमक की इंटरनल वाल को जाके डैमेज करता है और वहाँ पे अल्सर का सबब बनता है, जिसकी वजह से मैदे में जलन और एसिडिटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हमारी मैदे की और दिमाग की आंतों की और दिमाग के साथ कनेक्शन है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस भी बोलते हैं। जब वो आपका एंजाइटी की सूरत में आपकी ये कनेक्शन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक हो जाता है और ख़ुराक सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। और दूसरी वजह नींद की कमी की वजह से भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, और उसके साथ आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता आपका सिस्टम जो है, और तरह तरह के मैदे के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। आज जो आपके लिए नुस्खा कम्बिनेशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये ना सिर्फ कम्बिनेशन है बल्कि हमारी तिब्बी विरासत का एक सालों साल पुराना तजर्बा भी है। और ये कम्बिनेशन इस्तेमाल करने से ना सिर्फ मैदे की जलन, भूख का ना लगना, गैस्ट्राइटिस, अल्सर, यानी कि मैदे के तकरीबन हर तरह के मसाइल्स को ये कवर करता है। उसमें सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास, एक सुंड है 50 ग्राम, और 7 अजवाइन 20 ग्राम, मीठा सोडा है 30 ग्राम, नमक सांभर है 50 ग्राम, 7 पुदीना है 6 ग्राम। इन सब को कम्बिनेशन को आपने सफ़ूफ़ कर लेना है। पंसार की दुकान से इजीली मिल जाता है ये। इसको आप सफ़ूफ़ करें। इसका 2 ग्राम आपने सुबह, 2 ग्राम शाम को लेनी है। वैसे ये खा सकते हैं, कड़वा नहीं है ये, और मैदे के जितने भी मसाइल हैं उनको ये कवर करेगा। सही हो गया। इसको हमने कौन सी उम्र के अफराद जो है वो इसको ले सकते हैं, और कब किस टाइम? जिसको भी ये स्टमक का इशू है, जो मैंने सिम्टम्स बताई हैं, जैसा कि भूख का ना लगना, खाने के बाद सीने में जलन, तजाबियत, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, इन सब को ये कवर करता है, और ये किसी भी एज के अफराद ये ले सकते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से रिपीट करेंगे हम अपने नाज़रीन? इसमें सुंड है सबसे पहले 50 ग्राम, ओके, और 7 अजवाइन 20 ग्राम, मीठा सोडा है 30 ग्राम, नमक सांभर 50 ग्राम, नमक सांभर जी 50 ग्राम, और 7 पुदीना ये 6 ग्राम। बेहतरीन ये घर में सब पीस के आराम से सफ़ूफ़ बन जाएगा। जी, ये इजीली सफ़ूफ़ आप तैयार कर सकते हैं। आप अंसार की दुकान पर जाएं, उनसे बोलें कि हमें ये चीज़ें दे दे, बल्कि उन्हीं से बोलें कि आपको सफ़ूफ़ तैयार करके दे दें। उनके पास मशीनें होती हैं बड़ी, वो आप इजीली वहाँ से सफ़ूफ़ तैयार करके घर ला के आप इसको सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। ये आपको जो केमिकल वाली मेडिसिन्स के जो मोहताजी है वो ये उससे जान छूट जाएगी उनसे। कितने टाइम तक हम इसको दवाई को ले सकते हैं? ये आप यूज़ करें, इंशाल्लाह विद इन 1-2 वीक्स में आपको स्टमक बेहतर फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो सिम्टम्स मैंने बताई थी वो कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसको रेगुलर कंटिन्यू यूज़ करें, कंडीशन के हिसाब से, जैसे पेशेंट की कंडीशन है उस हिसाब से इसको यूज़ करवाएं। ये हम भी अपने क्लिनिक पे काफ़ी जो पेशेंट्स हैं उनको यूज़ करवाते हैं, क्योंकि हर दूसरा बंदा मैदे का मसाइल है,
और हमारे पास पेशेंट भी काफ़ी इसी चीज़ के ज़्यादा आते इसको हम कह सकते हैं फक्की है ये? उसके में ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी कैटेगरीज आती हैं। फक्की मुख्तलिफ चूरन वगैरह जो है ना वो काफ़ी। बड़ा टेस्टी सा होता है, हमारे बड़े जी, जो है जी। ना वो लाजमी खाने के बाद खाते हैं, जी, तो ये जी। उस टाइप का बन जाएगा। तकरीबन उसी टाइप का हो जाएगा। सही। तो इस कोई भी दवाई ले रहे हैं, अगर आप वो चाहे देसी ले रहे हैं चाहे आप एलोपैथिक ले रहे हैं, साथ साथ लाइफस्टाइल और अपनी खुराक को मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है? खुराक को देखें, सबसे पहले अगर आपकी खुराक नहीं ठीक होगी तो आपका कोई मेडिसिन का फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले अपनी खुराक को, डाइट को मेंटेन करें। जो सबसे मेन रीज़न है मैदा जिस वजह से अपसेट होता है, वो बाहर के खाने, तेज़ मिर्च मसाला जात और रात देर से खाना, इन चीज़ों से मैदा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। दूसरा नंबर पे जो सुबह को नाश्ता नहीं करते, मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं ऐसे ही नाश्ते के बगैर ही चले जाते हैं, वो उसकी वजह से स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है आपका। जब आप खाली पेट ज़्यादा देर रहते हैं तब भी आपकी जो स्टमक है वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल, जो आपकी इंटरनल लाइनिंग जो है स्टमक की उसको डिस्टर्ब करता है, वहाँ पे अल्सर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। इसलिए सुबह का नाश्ता लाजमी करके जाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का पता होगा, वो किस हद तक फ़ायदेमंद है हमारे स्टमक के लिए, गट हेल्थ के लिए? हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो अपना एक साइकिल बना लिया होता है कि हमने इस टाइम खाना, या रात को 7-8 बजे तक उनकी जो भी विंडो होती है उसके बाद खाना है और फिर उसके बाद नहीं खाना है, तो वो कितना फ़ायदेमंद है हमारे स्टमक के लिए? अगर आप एक टाइम एडजस्ट कर लेते हैं कि हमने इस टाइम पे ये चीज़ें खानी है, तो वो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उस टाइम पे ब्रेन सिग्नल देता है स्टमक को कि खाने का टाइम हो गया। और उस टाइम पे जब इंसान खाना खाता है तो आपके प्रॉपर हार्मोन्स वर्किंग करते हैं उस टाइम पे। तो ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम देखते हैं स्पेसिफिकली जब रमज़ान के रूटीन से हटकर हम आगे आए थे ना, एंड सहरी के टाइम पे भूख लग जाती थी। जी, जी। कि वो रूटीन उस तरह से चलती हुई आ रही थी, टोटली सब चीज़ें, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है उसको दोबारा से जी, जी, रूटीन जी, में जी। आने के लिए। अच्छा, जो स्टमक के पेशेंट हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे दूर रहें जो स्टमक के लिए ख़तरनाक है? इसमें जो स्टमक के जिनको मसाइल है स्टमक का, वो सबसे पहले ये कि बाहर के खानों को अवॉइड करें, तेज़ मिर्च मसाला ये चीज़ें ना लें। और उनके लिए जो सबसे बेहतरीन फ्रूट्स हैं उसमें पपीता, अमरूद, अनार, ये फ्रूट्स उनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। मौसमी फलों में वो फल ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने पपीते में ऐसी एक खासियत रखी है जो मैदे के अल्सर को कवर करता है और मैदे के जितने भी दीगर मसाइल हैं उसको कवर करता है। फ्रूट्स आप फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा लें, इनटेक करें। सब्जियों में आप बस बादी चीज़ें जो हैं उसको अवॉइड करें, जैसे आलू, गोभी वगैरह। दालों में चने की दाल, माश की दाल, ये ज़रा अवॉइड करें। उसके अलावा आप इनटेक कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है, जैसे आपने कहा आबादी अशिया हैं वो कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि अदरक का इस्तेमाल अगर किसी चीज़ में ज़्यादा कर लिया जाए, अगर आप गोभी बना रहे हैं तो उसमें अदरक का इस्तेमाल किया जाए तो बैलेंस हो जाता बैलेंस, जी, वो बैलेंस कर देता है उसको फिर। तो हमें जो आम रूटीन में भी बहुत सारे लोग होते कहते हैं अदरक ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है हर्ब्स के साथ जो हम अपनी डेली लाइफ में, सब्जियों में या फिर दालों में शामिल करें जो हमारे स्टमक की हेल्थ के लिए बेहतरीन हो? देखिए, सबसे पहले आपको खाने के साथ जो है ना एक स्पेशल चटनी बताता हूँ। वो चटनी बना के रखें खाने के साथ, जिसमें आप अदरक, अभी जैसे जिक्र किया आपने, अदरक, हल्दी, लहसुन, धनिया, अनारदाना, पुदीना, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लें। इसका कम्बिनेशन तैयार करके रखें आप खाने के साथ। जब भी खाना खाना है, ये थोड़ी सी दही में मिला के रायता टाइप बना के इसका, तो वो आप खाने के साथ लेंगे तो वो आपको बैलेंस कर देगा आपकी डाइट को। ठीक हो गया। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अपने मैदे का ख़ास ख्याल रखें, अपनी खुराक को, नींद को, स्ट्रेस को कंट्रोल में करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अगर आप सेहत तंदुरुस्त हैं तो अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी, अच्छा खाएं, अच्छा नज़र आएँ। मिलते